केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कोरोना हालात पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उपराज्यपाल अनिल बैजल के साथ बैठक की। बैठक के बाद कहा कि दिल्ली में कोविड टेस्टिंग बढ़ाई जाएगी। दिल्ली में कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए अगले 2 दिन में कोरोना की टेस्टिंग को बढ़ाकर 2 गुना किया जाएगा और 6 दिन बाद टेस्टिंग को बढ़ाकर 3 गुना कर दिया जाएगा। सीएम आवास को बम से उड़ाने की धमकी देने के मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गोंडा से गिरफ्तार कर लिया है। दोनों आरोपी भाई हैं। 2 दिन पहले व्हाट्सएप पर धमकी भरा मैसेज आया था। मैसेज मिलने के बाद ही सुरक्षा बढ़ा दी गई थी। गौतमपल्ली थाने में एफआईआर दर्ज कराई गई है। 50 महत्वपूर्ण स्थानों को भी बम से उड़ाने की धमकी दी गई थी। विश्व में कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों की संख्या 74.1 लाख से अधिक हो गई है, जबकि इस संक्रमण से 4.18 लाख लोगों की मौत हो चुकी है। देश में 3,20,000 के पार हुई कोरोना मरीजों की संख्या। 24 घंटे में 11,929 नए केस सामने आए हैं। अब तक 9,195 लोगों की कोरोना वायरस से मौत हो चुकी है। देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना संक्रमण थमने का नाम नहीं ले रहा है। यहां कोरोना वायरस लगातार अपना कहर दिखा रहा है। अब दिल्ली में एक दिन में 2,134 नए कोरोना मरीजों की पुष्टि हुई है। इसके साथ ही यहां अब कोरोना मरीजों की संख्या 38,958 हो चुकी है। महाराष्ट्र में एक दिन में कोरोना के 1383 नए केस सामने आए हैं और इस दौरान 69 मरीजों की मौत हो गई। महाराष्ट्र में कोरोना मरीजों की कुल संख्या 1,04,568 पहुंच चुकी है। यूपी में भी कोरोना की रफ्तार पर लगाम लगाने की कोशिश जारी है। 90 लाख से अधिक घरों का सर्वे किया गया है। 11,835 इलाके हॉटस्पॉट से मुक्त हो चुके हैं। बुजुर्गों में संक्रमण फैलने का खतरा सबसे ज्यादा बना हुआ है, तो वहीं 4,868 मरीजों को आइसोलेशन वार्ड में रखा गया है। उत्तराखंड में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर 1785 हो चुकी है। शनिवार को प्रदेश में 61 लोग कोरोना पॉजिटिव मिले। अब तक राज्य भर में 23 संक्रमितों की मौत हो चुकी है। अमेरिका के एक अध्ययन में यह कहा गया है कि वैज्ञानिक इस बात का पता लगाने में जुटे हैं कि पोलियो और टीबी के वैक्सीन से कोरोना वायरस के प्रसार की गति को कम किया जा सकता है या नहीं। अमेरिका में रिसर्च कोरोना के बचाव के लिए टीबी और पोलियो के वैक्सीन के इस्तेमाल की संभावना पर रिसर्च कर रही है। कोविड-19 के एक म्यूटेशन स्ट्रेशन के बारे में पता चला है कि यह अन्य कोरोना वायरस से 10 गुना तक अधिक खतरनाक हो सकता है। अमेरिका के स्क्रिप्स रिसर्च इंस्टीट्यूट की तरफ से की गई स्टडी में यह दावा किया गया है। बता दें कि कोरोना वायरस से अब तक दुनिया में 77.6 लाख से अधिक लोग संक्रमित हो चुके हैं। WHO के प्रमुख ने कहा है कि विकासशील देशों में जैसे जैसे कोरोना वायरस का प्रकोप बढ़ रहा है, अधिकारी कुछ निश्चित आबादी पर संक्रमण के प्रभाव को लेकर खास तौर से चिंतित हैं। इनमें वे महिलाएं भी शामिल हैं जिनमें प्रसव के दौरान जान जाने का जोखिम बढ़ा हुआ है। साथ ही WHO ने कहा है कि कोरोना वायरस के प्रकोप के चलते प्रसव के दौरान मौत के मामले बढ़ रहे हैं। चीन में कोरोना वायरस के एक बार फिर से मामले सामने आने लगे हैं, जिसके बाद चीन की राजधानी बीजिंग के कुछ हिस्सों को लॉकडाउन कर दिया गया है। बीजिंग में कोरोना वायरस के 2 और मामले समेत चीन में 10 नए मामले सामने आए हैं। इसके मद्देनजर प्रशासन ने बीजिंग में स्कूलों की पहली से तीसरी कक्षाएं खोलने की योजना को भी स्थगित कर दिया है। लॉकडाउन की अफवाहों के चलते फिर से लोगों का पलायन शुरू हो गया है। दिल्ली से सैकड़ों लोग प्राइवेट बस के जरिए जा रहे थे। 4 बसों को नोएडा पुलिस ने रोककर सीज कर दिया क्योंकि इनके पास जरूरी परमिट नहीं था। ऐसे में अब नोएडा पुलिस रोडवेज बसों का इंतजाम कर रही है ताकि इन सभी लोगों को उनके घर भेजा जा सके। बाराबंकी में कोरोना के 15 नए मामले सामने आए हैं। बाराबंकी में कोरोना का एक्टिव केस बढ़कर 66 हो गया है। सभी कोरोना मरीजों को L1 में हिंद अस्पताल में भर्ती कराया गया है। डीएम ने नए मामलों की पुष्टि की है। मुजफ्फरनगर में आज पूर्ण कर्फ्यू रहेगा। सिर्फ अस्पताल से संबंधित स्टाफ को छूट दी जाएगी। सुबह 8 बजे के बाद डेयरी मेडिकल स्टोर भी बंद कर दिए गए हैं। वहीं दूसरी आवश्यक सेवाएं भी प्रतिबंधित रहेंगी। कोरोना मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए यह फैसला लिया गया है। राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने पूर्ण कर्फ्यू लगाने के लिए प्रशासन को पत्र लिखा था।
बुलंदशहर में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की मस्ती मजाक का वीडियो सामने आया है। ये वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। मेरठ के कोविड-19 अस्पताल में कोरोना वायरस संक्रमित मरीज मस्ती मजाक करते हुए दिखाई दे रहे हैं। वायरल वीडियो कोरोना पॉजिटिव मरीजों ने ही बनाई है, जो कि मेरठ के किसी अस्पताल का है। मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों के लिए एक वीडियो संदेश जारी किया है और कहा है कि कोरोना पॉजिटिव के शव से संक्रमण का खतरा नहीं है। साथ ही कहा कि संक्रमित की मौत के बाद शरीर को संक्रमण मुक्त किया जाता है। सभी से प्रार्थना की है कि किसी भी तरह का संदेह नहीं पाले। मृत्यु के बाद भी व्यक्ति का सम्मान बरकरार रहना चाहिए। देहरादून में पूर्ण बंदी है। ऐसे में देहरादून नगर निगम ने आज फिर से दून के अलग अलग वार्डों में सैनिटाइजेशन का काम किया। इस मौके पर देहरादून के मेयर सुनील उनियाल गामा भी मौजूद रहे। उनके अनुसार शनिवार और रविवार को सैनिटाइजेशन का काम जारी रहेगा। सुनील उनियाल गामा ने कहा कि हमारी कोशिश है कि कोरोना वायरस संक्रमण की चेन को तोड़ा जाए। देहरादून में 17 जून को राज्य मंत्रिमंडल की बैठक होगी। कोरोना संक्रमण फैलने से रोकने की रणनीति पर विचार किया जाएगा। टेस्टिंग बढ़ाने पर भी कोई फैसला कैबिनेट कर सकती है। पर्यटन क्षेत्र में रोजगार के अवसरों को लेकर फैसले हो सकते हैं। टिहरी के बहुप्रतीक्षित डोबरा शांति झूला पुल के निर्माण पर भी कोरोना और लॉकडाउन का खासा असर पड़ा है। मजदूरों की कमी के चलते अब निर्माण कार्य में देरी होगी। हालांकि फिर से निर्माण कार्य शुरू हुआ है, लेकिन मजदूरों के न मिलने की वजह से काम की गति धीमी पड़ी हुई है। पीएम मोदी 28 जून को मन की बात करेंगे। पीएम ने मन की बात के लिए लोगों से सुझाव मांगे हैं। साथ ही पीएम मोदी ने कहा है कि आपके विचार हमेशा मन की बात की ताकत रही है। पीएम मोदी ने मन की बात को 130 करोड़ भारतीयों का जीवंत मंच बताया है। उत्तर प्रदेश में एक साथ कई पीपीएस अधिकारियों का ट्रांसफर कर दिया गया है। दरअसल योगी सरकार ने शनिवार देर रात प्रांतीय पुलिस सेवा के 39 अधिकारियों का तबादला कर दिया है। हालांकि बीते महीने योगी सरकार ने अधिकारियों और कर्मचारियों के ट्रांसफर पर रोक लगाई थी। आने वाले दिनों में पान मसाला महंगा हो सकता है। दरअसल सरकार पान मसाला पर सेस बढ़ाने के मूड में है। इसके संकेत वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने दिए हैं। वित्त मंत्री ने बताया कि जीएसटी काउंसिल अपनी अगली बैठक में पान मसाले के अलावा विनिर्माण के स्तर पर ईंट पर अतिरिक्त सेस वसूलने के बारे में चर्चा कर सकती है। रिजर्व बैंक ने कमर्शियल बैंकों में उच्च पद के लिए एक परिचर्चा पत्र जारी किया है। इस परिचर्चा पत्र में बैंकों के सीईओ और पूर्णकालिक निदेशकों की आयु सीमा 70 वर्ष रखने का प्रस्ताव जारी किया है। इसके साथ ही अधिकतम कार्यकाल 10 वर्ष तय करने का प्रस्ताव जारी किया है। कोरोना संकट काल में भारत को विदेशी मुद्रा भंडार मोर्चे पर लगातार अच्छी खबरें मिल रही हैं। रिजर्व बैंक के ताजा आंकड़े बताते हैं कि पहली बार विदेशी मुद्रा भंडार 500 अरब डॉलर के स्तर के पार हो गया है। आंकड़ों के मुताबिक 5 जून को समाप्त सप्ताह में 8.22 अरब डॉलर का इजाफा हुआ और इस वजह से विदेशी मुद्रा भंडार बढ़कर 501.70 अरब डॉलर पर पहुंच गया है। पेट्रोल और डीजल के भाव में बढ़ोतरी की वजह से कच्चे तेल की डिमांड बढ़ गई है। इस हालात में कच्चे तेल की कीमतें मजबूत होने लगी हैं और डॉलर के मुकाबले रुपए में गिरावट का सिलसिला जारी है। वहीं भारत में पेट्रोलियम कंपनियां अपने को नुकसान से बचाने के लिए ग्राहकों पर यह बोझ डालने में लगी हुई हैं। एक हफ्ते में डीजल 4 रुपए महंगा हुआ है। आज पूरी दुनिया विश्व रक्तदान दिवस मना रही है। रक्तदान को बढ़ावा देने के लिए इस दिन को मनाया जाता है। 14 जून यानी विश्व रक्तदान दिवस के दिन रक्तदान करने के लिए कई जगहों पर कैंप भी लगाए जाते हैं। इस दिन को मनाने का मुख्य उद्देश्य है कि दुनिया में जरूरत के मुताबिक खून उपलब्ध करवाना। नेपाल में तनाव के बाद यूपी से जुड़ी सीमाओं पर निगरानी बढ़ा दी गई है। डीजीपी ने गोरखपुर, महाराजगंज समेत 6 जिलों में सतर्कता बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। लखनऊ में अपर्णा यादव को वायु श्रेणी की सुरक्षा दी गई है। आपको बता दें कि मुलायम सिंह यादव की बहू हैं अपर्णा यादव। 2017 में विधानसभा चुनाव लड़ चुकी हैं अपर्णा। तो वहीं योगी सरकार ने सुरक्षा बढ़ाने को मंजूरी दी है। 69,000 शिक्षकों की भर्ती मामले की आंच ललितपुर पहुंच चुकी है। ललितपुर में भी इस मामले से जुड़े हुए तार मिले हैं। शिक्षा विभाग में तैनात खंड शिक्षा अधिकारी राजकुमार पुरोहित के बेटे को भी कम नंबर आने के बावजूद नौकरी मिल गई।
69,000 शिक्षक भर्ती मामले में याचिकाकर्ता शिक्षा मित्र की मौत हो गई है। अंबेडकर नगर के रमाकांत की साल 2013 में प्राथमिक विद्यालय में शिक्षा मित्र के पद पर नियुक्ति हुई थी। सपा सरकार ने शिक्षा मित्रों को स्थायी अध्यापक बनाने का निर्णय लिया था। परिजनों का कहना है कि रमाकांत काफी तनाव में थे, जिस वजह से उन्होंने आत्महत्या कर ली है। पुरानी रंजिश के चलते कपड़ा व्यवसायी को बदमाशों ने गोली मार दी। कपड़ा व्यवसायी की हालत गंभीर बनी हुई है। डॉक्टर ने इलाज के लिए बरेली रेफर कर दिया है, तो वहीं इलाके में घटना से हड़कंप मचा हुआ है। बरेली में प्रेमी ने प्रेमिका को गोली मार दी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। उसके बाद प्रेमी ने खुद को गोली मारकर खुदकुशी करने की कोशिश की। प्रेमी की हालत गंभीर बनी हुई है। 2 दिन बाद प्रेमिका की शादी होनी थी। गोली चलाने की वजह से इलाके में सनसनी फैली हुई है। कुशीनगर में जमीन विवाद को सुलझाने पहुंची पुलिस पर लोगों ने हमला कर दिया। लोगों ने पुलिस पर लाठीचार्ज का आरोप लगाया है। गुस्साए लोगों ने पुलिस वालों को दौड़ा कर पीटा। पुलिस की गाड़ी में भी तोड़फोड़ की गई है। हमला करने वालों में महिलाएं भी शामिल हैं। आगरा में कुएं से जहरीला गैस निकलने की वजह से 3 लोगों की मौत हो गई। एक युवक कुआं साफ करने गया हुआ था, जिसका जहरीली गैस से दम घुटने लगा। उसके बाद युवक को बचाने गए 2 लोगों की भी जान जहरीली गैस से हो गई। इसके बाद ग्रामीणों ने नेशनल हाईवे पर जाम लगा दिया। हमीरपुर में खाना बनाते वक्त गैस सिलेंडर में आग लग गई। अचानक सिलेंडर में ब्लास्ट हो गया। घर के लोगों ने बाहर निकलकर जान बचाई। सिलेंडर फटने की वजह से बगल में मकान में भी आग लग गई। संभल में प्रवासी मजदूरों से भरी गाड़ी ट्रक से टकरा गई। हादसे में 10 से ज्यादा मजदूर घायल हो गए। कई की हालत गंभीर बनी हुई है। सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। गाजियाबाद से कानपुर सभी मजदूर जा रहे थे। घायलों में बच्चे और महिलाएं भी शामिल हैं। आगरा एक्सप्रेस वे पर बड़ा हादसा। प्रवासी मजदूरों से भरे लोडर से टकराई अनियंत्रित फॉर्च्यूनर। हादसे में 12 मजदूर घायल हो गए। हापुड़ में ईंट के भट्टे पर 12 फीट लंबा अजगर निकल आया। अजगर को देखने के बाद लोगों में दहशत का माहौल बन गया। स्थानीय लोगों ने कड़ी मशक्कत के बाद अजगर को पकड़ लिया। एटा में नवीन कृषि उत्पादन मंडी समिति में छत काटकर 6 दुकानों में चोरी कर ली गई। चोरी की खबर मिलते ही लोगों में हड़कंप मच गया। गल्ला मंडी व्यापारी ने इसकी सूचना पुलिस को दी। घटनास्थल पर पहुंची पुलिस चोर की तलाश में जुट गई है। एटा में पुलिस की गांजा तस्करों से मुठभेड़ हो गई। पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान 2 शातिर गांजा तस्करों को गिरफ्तार कर लिया है, जिनके कब्जे से पुलिस ने 340 किलो अवैध गांजा बरामद किया है। साथ ही पुलिस टीम ने गांजा तस्करों से 2 अवैध तमंचा और जिंदा कारतूस बरामद किए हैं। पकड़े गए गांजे की कीमत लगभग 35 लाख रुपए बताई जा रही है। एटा में हुई 2 मासूमों की हत्या का खुलासा पुलिस ने कर दिया है। दोनों मासूमों का कातिल कोई और नहीं बल्कि उनका सगा चाचा ही निकला। पुलिस ने हत्यारे चाचा को गिरफ्तार कर लिया है, जिसके पास से हत्या में इस्तेमाल हुई लोहे की रॉड भी बरामद कर ली गई है। पुलिस ने आरोपी चाचा को जेल भेज दिया और आगे की कार्रवाई में पुलिस जुट गई है। मुजफ्फरनगर में बच्चों के विवाद को लेकर 2 पक्षों में खूनी संघर्ष हो गया। दोनों पक्षों में पथराव और लाठी डंडे तक चले। इस विवाद में दोनों पक्षों के 6 लोग घायल हो गए। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने लोगों को शांत कराया। साथ ही सभी घायलों को हॉस्पिटल में भर्ती करवाया है। प्रतापगढ़ में पुलिस कस्टडी में एक शख्स पर फावड़े से हमला कर दिया गया। थाने में एक संकी ने पुलिस वाले के सामने ही यह हमला कर दिया। इलाज के दौरान शख्स की मौत हो गई। हमले का दिल दहला देने वाला सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। वहीं लोगों ने पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगाया है। रुड़की में बैंक मित्र की गोली मारकर हत्या कर दी गई। दिन दहाड़े बदमाशों ने वारदात को अंजाम दिया। बताया जा रहा है कि बिलाल अहमद के बदमाशों ने हत्या को अंजाम दिया है। लूट के इरादे से हत्या की आशंका जताई जा रही है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है।
मिर्जापुर के गंगा नदी में एमबीबीएस के छात्र का शव मिलने से हड़कंप मच गया। जानकारी के मुताबिक मृतक छात्र बीएचयू से एमबीबीएस की पढ़ाई पूरी करने के बाद इंटर्नशिप कर रहा था। वाराणसी से गायब होने के बाद थाने में उसके दोस्त ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी। सीसीटीवी की मदद से पुलिस गंगा के किनारे तलाशी ले रही थी, जिसके बाद आज नवनीत का शव गंगा में मिला है। ऋषिकेश बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर एक स्कूटी सवार की गहरी खाई में गिरने से मौत हो गई। बताया जा रहा है कि स्कूटी सवार सौड़पानी सामान लेने गया था। थाना प्रभारी महिपाल सिंह रावत ने बताया कि मृतक रामजय सिंह की बेकरी थी और जो रात को अपनी स्कूटी से कोई सामान लेने के लिए सौड़पानी गया हुआ था। लखनऊ में बैंक कर्मी को नफरत फैलाने की साजिश में गिरफ्तार कर लिया गया है। दरअसल बैंक कर्मी ने फेसबुक पर अमेरिका की तरह प्रदर्शन भारत में भी करने की बात कही थी। पोस्ट पर शाकिब नाम के युवक ने सहमति जताई थी। शाकिब के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। वायरल होने के बाद बैंक कर्मी ने पोस्ट डिलीट कर दिया है। जौनपुर में पूर्व कैबिनेट मंत्री पारसनाथ यादव की मौत के बाद आज उनके आवास पर एसपी के प्रदेश अध्यक्ष शोक व्यक्त करने पहुंचे। परिजनों से मिलकर उन्होंने सांत्वना देते हुए इस दुख की घड़ी में हर संभव मदद करने का आश्वासन दिया है। साथ ही उन्होंने कहा कि स्वर्गीय पारसनाथ यादव की कमी हमेशा पार्टी को खलेगी, उनकी कमी को पूरा नहीं किया जा सकता है। देश के कुछ राज्यों में जहां भीषण गर्मी पड़ रही है, तो वहीं कुछ राज्यों में मानसून और प्री मानसून बारिश ने दस्तक दे दी है। इस बीच बरेली में तेज बारिश के साथ मौसम सुहाना हो गया है। बरेली वालों को गर्मी से राहत मिल गई है। लखीमपुर खीरी में झमाझम बारिश के बाद लोगों को गर्मी से राहत मिल गई। वहीं इस बारिश से किसानों के चेहरे पर खुशी देखने को मिल रही है। गन्ना और धान की फसलों के लिए बारिश फायदेमंद साबित होगी। प्री मानसून के सक्रिय होने से जून के महीने में हो रही बारिश से लोगों को गर्मी से राहत दी है। हो रही बारिश से जालौन में मौसम खुशनुमा बना हुआ है। उमस भरी भीषण गर्मी से लोगों को राहत मिल गई है। वहीं समय से शुरू हुई बारिश से किसानों की उम्मीदें बढ़ गई हैं। नीति आयोग की रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत इतिहास में अपने सबसे खराब जल संकट का सामना कर रहा है। गर्मियों में नल सूख गए हैं, जिससे अभूतपूर्व जल संकट पैदा हो गया है। एशियाई विकास बैंक के पूर्वानुमान के अनुसार भारत में 2030 तक 50% पानी की कमी होगी। महाराष्ट्र की लोनार झील अपनी खूबसूरती के लिए काफी मशहूर है, लेकिन इस झील में कुछ ऐसा हुआ जिससे वैज्ञानिकों को भी हैरानी हो गई। दरअसल लोनार झील के पानी का रंग रातों रात बदलकर गुलाबी हो गया। इसका पानी खारा है और इसका पीएच स्तर 10.5 है। नेपाल की संसद में भारत के तीनों हिस्से कालापानी, लिपुलेख और लिम्पिया धुरा को लेकर विवादित नक्शा पास किया गया है। विवादित नक्शा पास होने पर भारत ने प्रतिक्रिया दी है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि नेपाल का दावा ऐतिहासिक तथ्य या सबूतों पर आधारित नहीं है और न ही इसका कोई मतलब है। नेपाल की तरफ से किया गया दावा मान्य नहीं है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने उन आशंकाओं को खारिज कर दिया है जिनमें यह डर जताया जा रहा था कि अगर ट्रंप नवंबर में चुनाव हारते हैं तो वह स्वेच्छापूर्वक कार्यालय नहीं छोड़ेंगे। हालांकि उन्होंने यह भी कहा है कि अगर वह दोबारा नहीं चुने जाते हैं तो यह देश के लिए भी बुरा होगा। सऊदी ऑयल प्लांट और इंटरनेशनल हाईवे हवाई अड्डे पर मिसाइल हमले का जिम्मेदार संयुक्त राष्ट्र ने ईरान को बताया है। उन्होंने कहा है कि उसे यकीन है कि अमेरिका ने हथियारों की जो 2 खेप जब्त की है उनमें कई सामान का कनेक्शन से ईरान है। साथ ही सऊदी अरब के तेल प्रतिष्ठान पर हुए हमले और अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर हुए हमले के पीछे भी ईरान का ही हाथ है। पूर्व सलामी बल्लेबाज गौतम गंभीर को लगता है कि भारतीय खिलाड़ियों में मुश्किल हालात में दबाव से निपटने के लिए मानसिक मजबूती की कमी है। गंभीर ने कहा कि वे तब तक खुद को विश्व चैंपियन नहीं कह सकते जब तक वर्ल्ड कप जैसे बड़े टूर्नामेंट में वे खुद को साबित नहीं करते। भारत ने 1983 और 2011 में 2 बार वनडे वर्ल्ड कप खिताब अपने नाम किया है। महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर ने कहा कि T20 वर्ल्ड कप कराने का फैसला ऑस्ट्रेलिया को लेना है।
क्योंकि वही तय कर सकता है कि अक्टूबर में निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार टूर्नामेंट की मेजबानी वह कर सकता है या नहीं। भारत के पूर्व बल्लेबाज गौतम गंभीर ने शाहिद अफरीदी के जल्दी ठीक होने की कामना की है। गौतम और अफरीदी अपने खेल के दिनों से ही एक दूसरे के खिलाफ कड़ी टक्कर लेते रहे हैं, लेकिन इस मौके पर गंभीर ने कहा कि मेरे अफरीदी के बीच राजनीतिक मतभेद हैं जो शायद हमेशा रहेंगे, लेकिन कोरोना किसी को नहीं होना चाहिए। एक्ट्रेस तापसी पन्नू ने सोशल मीडिया पर अपनी बहन संग एक पोस्ट शेयर की है। फोटो में तापसी और उनकी बहन शगुन एक आसन के जरिए दिल बनाने की कोशिश कर रही हैं। अब इस फोटो में लोगों को दिल तो नजर आ ही रहा है, पर हर कोई एक्ट्रेस की फ्लेक्सिबिलिटी देखकर हैरान रह गए। एक्टर अभिषेक बच्चन इस महीने अपने बॉलीवुड में 20 साल पूरे करने जा रहे हैं। अपनी 20 साल की इस पारी को अभिषेक इंटरेस्टिंग किस्से शेयर कर सेलिब्रेट कर रहे हैं। वो सोशल मीडिया पर लगातार कुछ न कुछ बता रही हैं। अभिषेक बच्चन ने बताया है कि एक वक्त ऐसा भी था जब उन्हें अपने पिता अमिताभ बच्चन के फिल्म के सेट से बाहर निकाल दिया गया था। फिल्म प्रोड्यूसर और डायरेक्टर संजय लीला भंसाली इन दिनों अपने ड्रीम प्रोजेक्ट गंगूबाई काठियावाड़ी को लेकर सुर्खियों में बने हुए हैं। फिल्म में आलिया भट्ट गंगूबाई की भूमिका में नजर आएंगी। वैसे लॉकडाउन के कारण भले ही इस फिल्म की शूटिंग रुक गई हो, लेकिन फिल्म से जुड़ी खबरें सुर्खियों में बटोर रही हैं।